और व्हाइट हाउस की तरफ से एक दावा किया गया है, दावा बेहद गंभीर है। यूक्रेन पर हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने बहका दिया, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है। यहां तक कि उनको इस पूरे युद्ध को लेकर ये तक खबर नहीं दी गई कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह मात खा रही है, यानी कि हारती हुई नजर आ रही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और है, जो व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन प्लान को पूरी तरह से हिला सकती है और बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। ये महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें हैं। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन में बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद आखिर रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। अपमान, तिरस्कार और दुर्गति की तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये पुतिन की रेड आर्मी के वो सैनिक हैं जिनके सहारे वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के सपने देख रहे थे, लेकिन झुके हुए कंधे, निराश आंखें और चेहरे पर हताशा की भावना कुछ और ही कहानी कहती है। इन 3 सैनिकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन रूसी सैनिकों ने रूस का साथ छोड़ दिया है। रूस का साथ छोड़ देना अगर पुतिन के लिए जिल्लत से कम नहीं, तो इन सैनिकों का यूक्रेन को समर्थन दे देना और यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाना किसी प्लानिंग की कमी को दिखाता है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के इन सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग की पहली क्लास में ग्रेनेड लॉन्चर चलाना सिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि अब ये सैनिक रूस की चेचन सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने तो रूस के राष्ट्रपति को सारा दोष देते हुए उन्हें पूरी तरह से विफल बताया और दावा किया कि पुतिन के सलाहकार उन्हें सच्चाई बताने में डर रहे हैं और सच्चाई ये है कि रूसी सेना में आत्मविश्वास की कमी हो गई है। We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. And even though we believe Putin's advisors are afraid to tell him the truth, what's going on and the extent of these misjudgments must be crystal clear to the regime. दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी सेना ने 17,300 सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका ने 7,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है। खुद रूस अपने 1,300 सैनिकों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में रूस बैटल ग्राउंड ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वॉर में भी पिछड़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी सेना में युद्ध के लिए सिर्फ नए सैनिकों को ही भेज रहा है, जिन्हें न तो युद्ध का अनुभव है, न ही हथियार चलाने का तरीका मालूम है।
एक वजह यह भी है कि रूस अपने सैनिकों को लड़ने के लिए पुराने हथियार दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस के पास हथियारों की भी कमी हो गई। यही वजह है कि रूस के सैनिकों का युद्ध के मैदान में मनोबल गिरा हुआ है, हौसले पस्त हैं। रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनके पुराने पड़ चुके टैंक यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक न तो समय पर फायर कर पा रहे हैं और न मौका रहते छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो भी होना है वो आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में खबर ये भी है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं। न तो उनके पास हथियारों का बैकअप है और न ही उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है। ऐसे में पुतिन की सेना वो कर रही है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी सैनिक का फोन रिकॉर्ड किया है। सुनिए, सैनिक यूक्रेन में क्या खा रहे हैं। क्या तुम ठीक ठाक खाना भी खा रहे हो? इतना भी बेकार नहीं, हमने कल कुत्ते खाए थे। क्या तुम सच में कुत्ते खा रहे हो? हाँ, हमें मीट खाना था। तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ है क्यों नहीं? अब हम सेना का दिया खाना नहीं खाना चाहते। अब ये भी देख लीजिए कि रूसी सैनिक जंग के मोर्चे पर कुत्ता खाने पर क्यों मजबूर है। यूक्रेन के सैनिकों ने पकड़े गए रूसी सैनिकों के पास से खाने के पैकेट निकाले हैं, जिनका उन्होंने वीडियो भी बनाया। यूक्रेन का सैनिक रूसी पैकेट पर लिखा नंबर दिखाता है। पैकेट पर साफ लिखा है कि ये पैकेट अप्रैल 2013 में बना था और इसे 2015 तक ही खाया जा सकता है। महायुद्ध को लगभग 1 महीने बीत गए और सच्चाई ये है कि कीव ने रूस की सेना की नींव हिला दी। Безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом. दरअसल किसी सेना को चलाने के लिए हथियार, हौसला और शानदार नेतृत्व क्षमता चाहिए होती है, लेकिन रूस की सेना में फिलहाल इन तीनों की कमी साफ देखी जा सकती है। रूस की सेना के हथियारों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि यूक्रेन की सेना ने उनका क्या हाल कर दिया है और अच्छे हथियारों की कमी की वजह से सैनिकों का हौसला टूट रहा है। टूटे हौसले की वजह खराब लीडरशिप भी है, जो भ्रम की स्थिति में है। रूसी सेना के कमांडर वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो करने के आदेश दिए जा रहे हैं ग्राउंड परिस्थिति उससे बिल्कुल उलट है। ऐसे में उनके सैनिकों की जान तो जा ही रही है। अब तक युद्ध में 15 कमांडर भी खत्म हो चुके हैं, जिनमें से 5 तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। इस बीच एक अंग्रेजी अखबार ने रिपोर्ट किया कि रूस के सैनिक यूक्रेनी सेना की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मार ले रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से इलाज के बहाने उन्हें घर वापस लौटने का मौका मिलेगा। रूसी सैनिक सीधे सीधे युद्ध का मैदान छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि युद्ध के भगोड़े सैनिकों की जान लेने के लिए पुतिन डेथ स्क्वाड तैयार खड़ी है। We have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear that Putin's war has been a strategic blunder that has left Russia weaker over the long term. दूसरी तरफ पुतिन खुद मुश्किल में, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को रिपोर्ट दी गई थी सिर्फ 4 दिन के अंदर मारियुपोल मटियामेट हो जाएगा, कीव के किले पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गए। यूक्रेन जंग के मैदान में न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि रूस के सैनिकों और कमांडरों का काम तमाम कर रहा है।